शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या सुनाया? बाबा ने कहा ना कि तुम कौन हो? सौभाग्यशाली बच्चे हो। कैसे? क्यों हो सौभाग्यशाली? क्योंकि दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो तुम्हें स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। तो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली होगा कोई? संसार में है कोई हमारे जैसा भाग्यशाली? है ना। बाबा तो कहते हैं तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो हमें कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा ना हमारी बुद्धि से हमेशा ज्ञान टपकता रहे। तो इतनी खुशी हमें रहनी चाहिए। तो क्या इतनी खुशी रहती है? रहती है? कभी कभी मुरझा जाते हैं बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि माया भी बहुत दुरुस्त होके आई हुई है इस समय बच्चों के पास। तो हमें माया को पहचानना है। पहचान कब पड़ेगी माया की? जब हम बाबा की याद में रह करके हर कर्म करेंगे, तब हमें माया की पहचान होगी। तो बाबा को भूल जाते हैं तो फिर माया आ जाती है, इसलिए हमें पहचान पड़ती नहीं है। तो इसलिए माया को पहचान करके हमें सब देखना है, हर कर्म करने हैं कि ये कर्म कैसे है, कैसे करना है, अच्छा है बुरा है कैसा है, ये सब हमें देखना है। देखेंगे कैसे? बाबा की याद में, हमेशा याद में रह करके हर कर्म करना है। अच्छा, आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे माया से डरो मत। बाबा ने भी शुरू में क्या कह दिया? माया से डरो मत, क्योंकि माया भी बहुत जबरदस्त आई हुई है। वो भी बहुत, बाबा कहते हैं पहलवान है माया। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। और सबसे ज्यादा माया कब आती है? अमृत वेले। हैं? बैठते हैं बाबा को याद करने और पहुंच जाते हैं माया के साथ। प्रश्न आज बाबा ने दिया है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? बाबा ने कहा पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? बाबा कहते जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें क्या देते हैं? विश्व की बादशाही देता है। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। इतनी बड़ी बादशाही दे रहा है बाबा, फिर भी क्या कहता है अपने आप को? मैं तो गरीब निवाज हूँ। क्योंकि निरहंकारी है ना बाबा। तो हमें भी कैसा बनना है? निरहंकारी बनना है। गीत बाबा ने दिया है आज, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाई। तो हमने आज तक क्या किया था? ठोकरे ही खा रहे थे। अब बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। नैनहीन थे ना हम, तो बाबा ने आकर के हमें तीसरा नेत्र दिया है, तो हम ठोकर खाने से बच गए ना। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, आज बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अति मीठे बच्चे हैं। इससे आगे तो कोई शब्द नहीं होता ना अति से। बाबा कहते हैं ऐसे कहेंगे ना। बाबा कितने मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। बेहद का बाप और बेहद का प्यार है बाबा को। हैं?
बच्चों को है इतना प्यार बाबा से, बाबा तो भूलते ही नहीं है बच्चों को, और बच्चे तो भूल भी जाते हैं। कहते हैं मीठे सिकिलिदी बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं। वहाँ तो सब अपनी अपनी मत से राह बता देते हैं, गीता पढ़ने से भगवान मिलेगा, व्रत करने से भगवान मिलेगा, तो वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती। राह तो बता दी बाबा ने, स्वर्ग का रास्ता बता दिया बाबा ने, याद करने के भी बहुत सारी युक्तियां बता दी बाबा ने, लेकिन क्या करते हैं? माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं फिक्रात की कोई बात है नहीं, फिर भी भूल जाते हो। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर कहेंगे? कृष्ण को कहेंगे कोई ज्ञान का सागर? नहीं कह सकते। तो सागर एक ही होता है, इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है। बाबा कहते हैं ये पृथ्वी तो बहुत छोटी, सागर तो चारों तरफ है, पृथ्वी तो बीच में है। सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई कह ना सके ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर ना हो। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक एक फुट जमीन के लिए भी कैसे लड़ते झगड़ते हैं, गोलियां ही चल जाती हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई छीन ही नहीं सकता। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है, एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है, लाखों रुपया खर्च करते हैं, पुलिस थाने कर देते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कलब पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है ना। बाबा ने कहा कि हमें क्या मिला है? तीसरा नेत्र। कौन सा? ज्ञान का। ज्ञान दाता है ही परमपिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान होगा? नहीं होगा, भूल जाएंगे सब। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने हैं, ये कह सकते हैं। देखो कोई भी बच्चा है अच्छे घराने में पैदा होता है तो क्या कहते हैं? पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए है ना इसने। तो बाबा कहते हैं तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप तो वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। अब याद आता है ना वो बातें। बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, पढ़ते ही रहते हैं। इतनी पढ़ाई है, सारी जिंदगी पढ़ते ही रहो, पढ़ते रहो। बाबा कहते हैं मेरी पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, यह तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है? बाबा कहते हैं 84 का चक्र लगाने में भी क्या होता है? 5 मिनट में 84 का चक्र लगा देते हैं। अपने 5 स्वरूपों को याद कर लेते हैं, चारों युगों में घूम आते हैं।
तो बाबा कहते हैं कैसे 84 का चक्र लगाया है, अभी वापस जाना है बाप के पास। बस बाबा कहते यही तात लगी रहे कि अब तो बस हमें वापस जाना है। यह भी बाप ने बताया है, माया के तूफान भी बहुत आएंगे। बाबा कह रहे हैं माया के तूफान भी बहुत आएंगे, लेकिन क्या करना है, डरना नहीं है, क्योंकि कौन है साथ में, भगवान हमारे साथ है, तो कोई क्या कर सकता है। तो बाबा कहते हैं डरो मत, सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे थकना नहीं है। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि नींद आ जाती है, क्या करे बाबा, इससे तो सो ही जाए, एक काम तो पूरा हो जाए। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, बैठो, आज नहीं लगेगा, कल लगेगा मन, परसों लगेगा, लेकिन तुम तो अपना फर्ज निभाओ ना। तो बाबा कहते हैं कल बैठना, परसों बैठना, अंदर में ये पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है, बस हमें उठना है, उठ करके बाबा को याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वैशाल्य बन गई है। ये दुनिया कैसी बन गई है, बिल्कुल पतित बन गई, विकारी बन गई है। तो बाबा कहते हैं कल पावन शिवालय होगा, जानते हो ये तुम्हारा पुराना शरीर है। ये शरीर भी तो किटपिट करता है ना बहुत, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो क्या करेंगे, स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं कि लास्ट में भी किसकी याद रहे जब शरीर छूटे। बाबा कहते हैं चलो याद नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लेकिन बाबा को याद करते करते अगर शरीर छूट जाता है तो समझो स्वर्ग के लायक तो बन गए ना। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना, ऐसे भी नहीं जो यहाँ से भागंती हो गए फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। कितने बहन भाई हैं ऐसे चले जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ बातों के वश, कुछ परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, लेकिन फिर आ करके फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी समझाया है, अंतमति सोगति होगी। अगर अंत में भी बाबा को याद करते रहेंगे फिर भी गति हो जाएगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। कई बच्चे देखो छोटे छोटे ही बाबा बाबा करने लगते हैं ना। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, कोई भी जैसे टीवी में वो दिखाते हैं ना तो भजन सुनते हैं, वो सुनते हैं, उनका देखो दिमाग, क्योंकि पिछले जन्मों का संस्कार है ना उनके। तो बाबा ने कहा तो बाबा कहते हैं संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। बल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच होती है ना। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में भी फिर भर्ती हो जाते हैं। कईयों के संस्कार होते हैं तो बचपन से ही उनका लगता है ना मुझे मिलिट्री में जाना है ना, मुझे पुलिस में जाना है। तो बाबा कहते हैं जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उनकी महिमा में निकलती है। आज देखो छोटी छोटी कन्याएं, छोटी छोटी बहनें कितना भजन कीर्तन करते हैं, कितना मतलब सुनाते रहते हैं। कोई रामायण सुनाते हैं, कोई कुछ सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं।
बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, है ना। कहते हैं ना लास्ट में सबको पता चलेगा, तब कहेंगे कि अरे भगवान आया और हमें बताया भी नहीं, हमें पता भी नहीं चला। इसलिए बाबा कहते हैं सबको ये पैगाम दो कि भगवान इस समय सृष्टि पर आ चुका है। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है ना। देखो बाबा ने आकर के कौन सा ज्ञान दिया जो किसी मनुष्य ने आज तक दिया ही नहीं। किसी शास्त्रों में ऐसा ज्ञान नहीं पढ़ा हमने, तो बाबा ने आकर के ये सबसे न्यारा हमें ज्ञान दिया है। तो जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बहुत बड़ा मिलता है। कितना बड़ा इनाम दे रहे बाबा, स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा कहते हैं विजय माला में पिरोए जाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। रूह है ना, बाप भी तो आत्मा जैसा है। मनुष्य तो सब शरीरों को याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद गंगेश्वरानंद आदि ये ज्ञान देते रहते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ, क्या कहते हैं बाबा, मैं ऊंचते भी ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम शिव है। इसलिए शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ, सदा शिव। वो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, है ना। वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर क्या कहते हैं, शिव परमात्मा नमः, है ना। उसको देवता नहीं कह सकते। यह भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। भाई भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा अर्थात दादा भी तुम्हारा भाई है ना। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट है ये भी, तो पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले यह सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। क्या कह रहे ब्रह्मा बाबा, बाबा मैं तो आपका पहला बच्चा हूँ। आपसे हम कलप कलप वर्षा लेते हैं, कलप कलप आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनोगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राजभाग ले रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले राजभाग लिया है वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं हर एक के पुरुषार्थ से पता चलता है ना। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाबा कहते हैं सारा मदार ही पुरुषार्थ पर है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जैसी मेहनत करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है ना। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं कॉलेज खोलते हैं तो उसका भी फल मिलता है। बाबा कहते हैं जो कॉलेज खोलते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे किसी ने कॉलेज बनवाया तो फिर उसका अगले जन्म में बहुत पढ़ाई होगी, उसकी किस्मत में बहुत बड़ा वो ऑफिसर बनेगा पढ़ लिख कर। हॉस्पिटल खुलवाते हैं तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि कॉलेज खोलते हैं तो उनको फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय तो बहुत दान होता है, तुम बाप को दान करते हो ना, दान तुमको बाप तुमको दान करते हैं, तुमसे कखपन ले और तुमको क्या देते हैं, विश्व की बादशाही दे देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में दे देते हो। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार था। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कितना साहूकार था। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना किसी के पास भी होता नहीं। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में क्या मिल जाता है, 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल दिखाया ना, तो बाबा ने कहा जहांगीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, फलाने फलाने धर्म की आत्मा आएंगी द्वापर से। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियां मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं। आज देखो कितने धर्म है, पता भी नहीं चलता, इतने सब संख्या बढ़ती जा रही। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पाठ को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं ना, 5 पांडव बचे। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़ा ही थे। बाबा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं जानते थे, हैं? ये सारा ज्ञान आकर मैंने दिया है ना। बाबा भी गीता आदि बहुत पढ़ते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा गीता बहुत पढ़ते थे। अगर कहीं सफ़र में भी जा रहे होते थे तो बाबा के पास छोटी सी गीता होती थी। जब तक उसे नहीं पढ़ लेते थे पानी भी नहीं पीते थे ब्रह्मा बाबा। नारायण की बहुत भक्ति करते थे, नारायण को भगवान समझते थे ना। तो बाबा ने कहा नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डब्बी में ठीक रही। अब देखो बाबा ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ ही नहीं। बाबा ने कहा फिर भी कुछ तो उद्धार हुआ ही नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन ना सके। बाबा कहते हैं यहाँ भी बच्चे सब तो पवित्र नहीं बन सकते ना, इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी जरूर, है ना। बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा का रथ लिया तो ब्रह्मा बाबा को भी कितने बीमार थे, है ना। सब कहते थे बाबा खांसी ठीक कर दो बाबा की। जब सुनाते हैं मुरली तो बहुत खांसी उठती है। कहते हैं कि इसकी बीमारी है, ये अपने आप ठीक करेगा, मैं क्यों करूं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब बाबा ने कहा कि बीमारी भी बहुत उथलेगी जब शरण लेते हैं ना बाबा की। पहले कहते थे पहले तो इतनी परिस्थिति आती नहीं थी, जब से बाबा के बने हैं जब से बड़ी परिस्थितियाँ आने लगी, बहुत समस्याएं आने लगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई डॉक्टर होता है ना तो कहते हैं ना कि जैसे कोई आयुर्वेदिक दवाई देते हो, कहते हैं पहले बीमारी बाहर निकलेगी, ज़्यादा होगी
फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम पड़ेगा। तो बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे आदि याद पड़ेंगे। इसमें बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है। बाबा कहते हैं इसमें नष्टो मोहा बनना है। तो बाबा ने कहा समझना है हम मर गए हैं। क्या समझे? हम मर गए। क्या बाबा कहते हैं ना जीते जी मरना है। जीना भी है और मरना भी है। मरना किससे है? इस दुनिया से मरना है ना। नष्टो मोहा बनना है और जीना है हमें बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं मर गए। समझो बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उसे भूल जाओ। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी नहीं है। देखते हुए भी बाबा कहते हैं ना देखो, है ना। देखना तो पड़ेगा क्योंकि आँख तो है ना। तो देखते हुए भी समझो कुछ नहीं है। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है हमको, जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। कैसा शरीर होगा वहाँ पर? हैं बाबा कहते हैं वहाँ कंचन काया होगी। कहते हैं ना देवताओं की तो कंचन काया थी। वहाँ कोई भी रोग शोक नहीं होता। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल। सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो देखो कितनी गाली देते हैं। हाँ, कितनी गालियां देने लगते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बोलना है। घर में भी कई बार कहते हैं ना कि क्या करें, लड़ाई करनी पड़ती है, डांटना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, उसके बिना तो काम नहीं चलता। लेकिन बाबा कहते हैं कई बार अगर ऐसा भी होता है ऊपर से दिखाओ, दिल से नहीं, है ना। कई बार क्या होता है कह देते हैं खूब और फिर अपने आप ही रोने बैठ जाते हैं क्योंकि अंदर से फिर बाद में दुख होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर ऊपर से करो ये सब दिखावा, अंदर से नहीं। आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आत्मा को दुख पहुंचा है तो फिर हमारा पाप का खाता बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है। नहीं तो मनुष्य कहेंगे इससे तो 5 विकार दान में दे दिए हैं, फिर भी क्रोध करते हैं। कई बार कह देते हैं ना घर में वैसे तुम सत्संग में जाते हो और देखो कितना गुस्सा करते हो, है। तो देखो याद दिला देते हैं वो भी कि हम सत्संग में जाते हैं। शायद क्रोध दान नहीं दिया है आपने अभी रखा हुआ है थोड़ा। बाप कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते हैं ये दान, ये विकार दान में दे दो। तुमको स्वर्ग की बादशाही लेनी है ना, है तो क्या करना पड़ेगा? देना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात तो आएंगे। बाबा कहते हैं ख्यालात तो आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा दोहरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। किसका मिसाल बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा करते थे। जब नींद आती थी तो अपने आप ही चुटकी काटते थे, है ना। क्या बाबा कहते हैं कि कई बार जब नींद आती थी तो आंखों में सरसों का तेल लगा लेते थे। बहुत तेज लगता है सरसों का तेल, तो नींद भाग जाती थी। तो बाबा कहते हैं हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर ये बातें याद क्यों आई?
तो यहाँ भी ऐसे होता है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है, अच्छा छोड़ो धंधा धौरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भरमरी का, कछुओं का सब मिसाल बाप देते हैं ना, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, और बाबा कहते हैं तुम तो ब्राह्मणिया हो, कीड़ों को लाओगी पकड़ पकड़ करके, तुम भू भू करती हो, ये दृष्टांत अभी का है ना। तो यह बता ना सके त्योहार आदि सब इस समय के हैं। बाबा कहते हैं हम जितने भी त्योहार मनाते हैं वो इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उसकी पूजा की, फिर जाकर लैक में डुबो दिया है। ऐसी गणेश जी को करते हैं, देवियों को ऐसे ही करते। अभी तुम समझते हो, ये देखो क्या क्या करते हैं, ये अंधश्रद्धा देखो कितनी है। बाबा कहते हैं कितनी अंधश्रद्धा है। किसको समझाएंगे वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी ना, इसलिए ये सारी समस्याएं आ रही है, तुमने भक्ति करनी छोड़ दी ना। तो बाबा ने कहा ये हाल हुआ है, सब कहते हैं ना। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। सोचते हैं कह तो सही रहे हैं, जब से भक्ति छोड़ी है, जब से दुखी रहने लगे, जब से समस्याएं आने लगी। तो बाबा ने कहा वो भागंती हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। शुरू शुरू में बाबा माला बनाते थे ब्राह्मणों की, है ना। फिर क्या हुआ, एक दिन पहले दिन जो बच्चा फर्स्ट आता था वो लास्ट आ जाता था अगले दिन, तो बाबा फिर उसको दोबारा से बनाना शुरू करते। तो फिर बाबा ने माला बनानी छोड़ दी। ऊंचते ऊंच ये ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में है यह शिव बाबा की माला है। फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। विष्णु के परिवार में जाना है ना। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके। अगर कोई अज्ञानी यहाँ बैठा हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये क्या समझा रहे हैं। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में तो खलास, भूल जाते हैं सब कुछ। वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं ये, परंतु हम उस पर चले वर्षा ले वे ये बुद्धि में नहीं आता। ये नहीं सोचते कि हमें भी चलना चाहिए। सोचते हैं ज्ञान तो बड़ा अच्छा है इनका, अच्छा तो बहुत लगता है, पर क्या करे टाइम ही नहीं है सुनने का। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, बस अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते ना, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है ना। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है, कैसा भारत था, सोने की चिड़िया था, और आज कैसा बन गया। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया कि गया,
यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं है। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, है ना। शुरू शुरू में बहुत ये पाठ चला था, बाबा के सामने बैठते थे और बैठे बैठे देखते देखते बाबा ऊपर खींच लेता था। यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम भी बैठे बैठे यह शरीर छोड़ दोगे। सूक्ष्म वतन में जाकर फिर बाप के पास चले जाओगे। जो याद के यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वह शरीर ऐसे छोड़ेंगे। बाबा ने कहा जो बहुत मेहनत करेंगे, तो अभी से ही हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए लास्ट समय के लिए। साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, शुरू शुरू में बाबा बहुत साक्षात्कार कराते थे, तो बाबा कहते हैं वैसे ही पिछाड़ी में भी तुम्हें बहुत साक्षात्कार देखोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुरु। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट है, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं जो ख्यालात आते हैं धंधे धोरी के, काम काज के, तो कैसे उतरेंगे वो, कैसे जाएंगे? बाबा की याद से। वरदान आज बाबा ने दिया है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं बंधनों से मुक्त कब बने? जब बाबा कहते हैं योग युक्त स्थिति में रह करके बाप को याद करेंगे। बाबा ने कहा योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। कईयों को बड़ा अभिमान होता है ना, हम तो बड़े अच्छे पॉइंट याद रखते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन आज बाबा ने दिया है, पहले सोचना फिर करना। बाबा कहते हैं दुनिया वाले क्या करते हैं कि पहले कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, कोई गलत काम हो जाता, अरे ना करते तो ही अच्छा था। लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं? बाबा क्या कहते हैं? पहले सोचना फिर करना। बाबा ने कहा पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण हैं। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे माया से डरो मत, भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न आज बाबा ने दिया, पुरुषार्थ में रह नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? बाबा कहते जो बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं।
तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता है, इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। बाबा किसे दान देने आए हैं? भारत को। अच्छा, और गीत कौन सा था? नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाई। अब तो नहीं खाएंगे ना ठोकर, अब तो राह दिख गई ना। अच्छा, ओम शांति।